हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम कर रहे हैं चर्चा आपके साथ आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के, यानी कि मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे आपके साथ, जो कि जून 2024 का है। और आज बताना चाहेंगे कि ये जो जून 2024 का जो आपका मंथली राशिफल है, हम इसमें मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक सभी के विषय में बात करेंगे। सभी को लेकर के सभी 12 लगन राशियों के जातकों के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। हर लगन राशि के जातक का वीडियो अलग बनेगा। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हम अपने जो मिथुन लगन राशि के हमारे जातक हैं उनके विषय में जानकारी आपको देंगे और ये जानेंगे कि देखिए, जून 2024 आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, कैसा रहने वाला है आपके लिए जून 2024 मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं। और साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम चर्चा आरंभ करने से पहले ये बात जरूर बोलते हैं कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख, शुभ और अशुभ, अच्छे बुरे जो भी परिणाम हमें मिलते हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड, वो हमारे ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही मिलते हैं। अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, अगर ग्रहों की स्थिति कमजोर है, अशुभ है, तो हमारे को अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। और अगर बहुत ज्यादा खराब स्थिति है तो फिर काफी खराब परिणामों की प्राप्ति भी होती है। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले तो ये जान लेना हमारे लिए आवश्यक है कि जून 2024 में गोचर में, ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है। उसके लिए ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है और ये जो चार्ट है ये आप मिथुन लगन राशि के ही जातकों के लिए है। और इसमें जो ग्रहों की स्थिति को दर्शाया गया है बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है साथियों। लेकिन आपको बता दें कि ये जो ग्रहों की स्थिति है, कौन सा ग्रह किस भाव में, किस राशि में बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा हुआ है, ये सारी चीज इसमें दिखाई गई हैं। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं इनमें से कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस माह, और राशि परिवर्तन करना काफी ग्रह करते हैं, हर महीने करते हैं, तो इस बार भी ऐसा होगा। तो आइए सबसे पहले संक्षेप में हम ये जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति को के विषय में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आप मिथुन लगन राशि के जो जातकों का चार्ट है, जहां पर लिखा हुआ है 2, तो 2 नंबर जहां पर लिखा हुआ है ये द्वादश भाव है, 12th हाउस है, और वहां पर 4 ग्रह एक साथ बैठ करके चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, ये ग्रह बैठे हुए हैं। बुध, चलिए चंद्रमा तो निकल जाते हैं 2.25 दिन के बाद वहां से, तो सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र जो है, ये जो है 4 ग्रह अभी रहेंगे यहाँ, जिनमें कि सूर्य जो है ये 14 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो 14 जून को जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो यहां से ये निकलेंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ से और अपनी सम राशि मिथुन में इनका प्रवेश होगा, जहां ये माह के अंत तक बने रहेंगे 14 जून से। और वो मिथुन राशि कहाँ है, जहां 3 नंबर लिखा है लगन भाव, 1st हाउस में सूर्य का प्रवेश हो जाएगा। और 14 तारीख को ही बुध ग्रह जो वहां पर बैठे हुए हैं वो भी अपनी मित्र राशि वृषभ से निकल करके अपनी स्वयं की राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश 14 तारीख को ही। और सूर्य के साथ महीने के 29 तारीख तक इनका यहां पर संबंध रहेगा, 29 जून तक। क्यों? क्योंकि जब ये आएंगे यहां पर तो ये मार्गी और अस्तवस्था में आएंगे। हालांकि 25 जून को ये पूर्व में, पश्चिम में उदय हो जाएंगे, और जब ये उदय हो जाएंगे तो ये 29 जून को फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी राशि मिथुन से निकल करके और ये अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे 2nd हाउस में, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। 29 जून को ये वहां पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए 14 जून से लेकर 29 जून तक इनका संबंध सूर्य के साथ रहेगा मिथुन राशि में, और 14 जून से लेकर 29 जून तक शुक्र के साथ इनका संबंध रहेगा, अपने मित्र ग्रह। ये स्थिति इनकी बुध की रहेगी। आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र भी सूर्य और बुध से पहले निकल जाएंगे राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की राशि वृषभ से, द्वादश भाव से, 12th हाउस से, और ये भी अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। कब करेंगे? ये करेंगे 12 जून को।
लेकिन जब ये भी आएंगे यहां पर तो मार्गी और अस्त अवस्था में ही आएंगे और पूरे महीने ऐसे ही रहेंगे अपनी मित्र राशि मिथुन में लगन भाव में। प्रिय साथियों, बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति जो है यूं तो पूरे महीने अपनी शत्रु राशि वृषभ में ही 12th हाउस में द्वादश भाव में बने रहेंगे। हालांकि ये पहले मार्गी और अस्त थे, लेकिन 2 जून को ये उदय हो जाएंगे पूर्व में। अब जबकि ये उदय हो जाएंगे 2 जून को, पूर्व में उदय हो रहे हैं ये, तो 2 जून से फिर ये मार्गी और उदित अवस्था में अपनी शत्रु राशि वृषभ में द्वादश भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। ये है कहने का भाव। अब आपसे बात करते हैं मंगल की। मंगल तो देखिए 1 जून को अपनी मित्र राशि मीन से निकलेंगे, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, जहां राहु बैठे हुए हैं। लेकिन परम शत्रु राहु के साथ जो इनका एक बहुत बड़ा अशुभ योग बन रहा था वो खत्म होगा, समाप्त होगा 1 जून को। क्यों? क्योंकि मंगल वहां से अपने परम शत्रु राहु का साथ छोड़ करके आगे निकलेंगे और कहाँ जाएंगे? एकादश भाव में जाएंगे, 11th हाउस में, और अपनी राशि मेष में जाएंगे, मार्गी और उदय अवस्था में। बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे मंगल, और पूरे माह इसी प्रकार 11th हाउस में ही अपनी स्वयं की राशि मेष में बने रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं राहु की। राहु जो है अपनी सम राशि मीन में दशम भाव में आपके पूरे महीने बने रहेंगे इसी प्रकार, और इसी प्रकार केतु भी बने रहेंगे अपनी सम राशि कन्या में 4th भाव में पूरे माह। शनि की बात कर लेते हैं। शनि ग्रह जो है यूं तो अपनी स्वयं की राशि कुंभ में विराजमान है 9th हाउस में, नवम भाव में, जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये उनकी अपनी राशि कुंभ है। लेकिन साथियों वैसे तो मार्गी और उदय अवस्था में रहेंगे ये, लेकिन ये क्या होगा, 29 जून को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। 29 जून को यानी कि महीने के बिल्कुल आखिर में, अंत में जाके वक्री स्थिति में आ जाएंगे ये। तो ये स्थिति रहने वाली है जून 2024 में ग्रहों की गोचर में। अब इन ग्रहों के आधार पर ही अब आपको जो भी शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होनी है उसकी चर्चा अब हम आपसे करेंगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों को लेके। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके करियर के विषय में, उनके प्रोफेशन के विषय में। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, जो आपका करियर है उसमें अचानक जो भी डेवलपमेंट होगा आपके करियर में वो ऑल ऑफ ए सडन होगा, सडन डेवलपमेंट। यानी कि कहीं अगर आपकी कोई पदोन्नति होनी है तो अचानक होगा, कहीं आपको अपने किसी ऑफिशियल काम को लेकर के कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, दूर दराज की यात्रा करनी पड़ रही है, वो भी अचानक ही असाइनमेंट मिलेगा आपको, एकदम लास्ट मोमेंट में ही पता लगेगा। या फिर अगर आपको कहीं विदेश में जाना है अपने कार्यों के सिलसिले में, वो तो ये जितनी भी डेवलपमेंट होंगी अचानक होंगी और अच्छी होंगी, आपके हित में होंगी। जो भी कार्य होंगे, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है कहीं दूर, लेकिन ये जहां पर भी आपका ट्रांसफर होगा प्रमोशन के साथ होगा, पे पैकेज में वृद्धि होगी, आपके पैसों में वृद्धि होगी, धन का आगमन भी रहेगा पूर्ण रूप से। तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर दूर दराज की यात्राएं करने का अवसर मिलता है तो बिल्कुल उसको ना छोड़ें, जरूर करें, उसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। और अगर आप 14 तारीख से पहले पहले करते हैं तो बहुत ही शुभ परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। 14 के बाद भी कुछ मिलेंगे अच्छे रिजल्ट, इतनी मात्रा में नहीं मिलेंगे। और साथियों, मैं आपको यह भी बता दूं कि ऐसे वो लोग जो अपना करियर ओवरसीज में जाकर के बनाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के अपना करियर बनाना चाहते हैं, विदेश जाकर के, और उसके लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे और आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो अब ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है, उनका ऐसा संकेत है कि आप 1 तारीख से लेके और 14 तारीख के बीच अगर कोशिश करेंगे इस महीने में, जून में, तो आपका वीजा भी लग सकता है। या फिर अगर आप पीआर नहीं मिल रहा था आपको, पीआर के लिए कोशिश करें, पीआर भी लग सकता है। इसकी भी काफ़ी अच्छी खासी संभावना बनी हुई है। तो साथियों, ये हमने आपको बता दिया मिथुन राशि के जातकों को करियर से रिलेटेड बातें क्या किस प्रकार का रहने वाला है। अब आ जाते हैं कि धन की स्थिति कैसी रहेगी कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि धन का आगमन पूर्ण रूप से रहेगा आपके लिए, धन का अभाव नहीं रहेगा आपके लिए। धन अच्छी मात्रा में अर्जित करेंगे आप इस महीने में,
पूरे जून पैसा आपको अपने हाथ में अच्छा खासा दिखाई देगा। लेकिन बस एक बात जरूर है, खर्च जो करें बहुत सोच समझ के करें, देखभाल के करें। यूं तो आपका जो भी धन का व्यय होगा कुछ अच्छे और शुभ कार्यों में ही होने के संकेत हैं ग्रहों के द्वारा। और जब धन ऐसी जगह पर व्यय होता है तो व्यक्ति को उसका कोई मलाल नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। अगर अच्छे कार्यों में धन का व्यय होता है तो कुछ ऐसे ही संकेत भी हैं आपके केस में, मिथुन लगन राशि के जातकों के विषय में। और जहां तक सुख सुविधा है तो ये भी सुख सुविधाएं भी जो है दूर ही हैं, दूर ही जाकर के। अगर आप किसी अपने लिए जॉब आदि सर्च कर रहे हैं तो ये भी कहीं दूर ही मिलेगी आपको, जहां पर आप हैं वहां से काफी दूर। लेकिन जहां भी मिलेगी अच्छी मिलेगी, वहां जाकर के आप सुख सुविधाओं का भी लाभ लेंगे और अपने आप को काफी सुकून में और सुख में महसूस करेंगे। तो ये महीना आपके लिए इस बात के लिए बहुत पॉजिटिव है। आगे बात करते हैं प्रिय साथियों मित्रों की। मित्र भी आपके भरपूर सहयोग करेंगे पूरे माह। जितना आप उनसे सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं कर लीजिए, लाभ जितना उनका लेना चाहते हैं ले लीजिए, पूरा लाभ ले पाएंगे। बड़े भाई बहन को जो है उनका भी पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, उनके साथ प्यार मोहब्बत बना रहेगा। प्रिय साथियों आपसे और बता दें कि देखिए प्रेम प्रसंग की अगर बात करें तो प्रेम प्रसंग की बात यह है कि 1 तारीख से लेकर और 14 तारीख के 12 तारीख के बीच में ये जो 12 दिन होंगे ना जून के, ये उन लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा समय, ये ड्यूरेशन जो प्रेम प्रसंग में है या लिव इन रिलेशन में है, उनके लिए काफी अच्छा समय रहेगा। हालांकि कुछ बातों को लेकर के बीच में मनमुटाव भी जरूर होगा, लेकिन ये मनमुटाव कोई ऐसा मनमुटाव नहीं होगा कि जो बात व्यक्ति के दिल पर लग जाती है या दिल में लेके बैठ जाता है, ऐसा मनमुटाव नहीं। ऊपरी मनमुटाव, कोई आपसे मुंह से बात निकल गई, उन्होंने थोड़ा सा आपको कह दिया या थोड़ा सा आपने उनकी क्लास लगा दी छोटी मोटी, कुछ इस तरीके की बात, वो तो चलता है लाइफ में, ये भी चलता है। जब प्यार मोहब्बत होता है तो थोड़ा तकरार भी होती है और होनी भी चाहिए उससे प्यार में और बढ़ोतरी होती है। तो प्रिय साथियों जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, मैंने बता दिया कि 12 जून तक इसका आपको लाभ मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं दिख रही हैं, वैवाहिक सुखों में कमी दिख रही है और यह वैवाहिक सुख में कमी पूरे महीने बनी रहेगी। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, उपाय करिएगा, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं कि जो परिजन हैं आपके परिवार वाले, उनके साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे। प्रिय साथियों मैं बताना चाहूंगा कि देखिए पूरे महीने आपके परिजनों के साथ मिले जुले संबंध बने रहेंगे, नॉर्मल जिसको कहते हैं सामान्य संबंध। हालांकि महीने के अंत में जाकर के 29 जून से स्थिति में सुधार होगा, संबंधों में भी सुधार होगा। आपके व्यवहार के कारण, आपकी बोली वाणी के कारण आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होगा उस समय जाकर के महीने के अंत में कि मुझे अपने परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। अगर मैं अच्छा व्यवहार करूंगा तो ही मेरे परिजन मेरे से प्रसन्न रहेंगे और तब आप ऐसा करना शुरू करेंगे और तब आपके परिजनों के साथ संबंध में और अधिक सुधार होगा। बात कर लेते हैं छात्रों की, शिक्षा की। देखिए पढ़ाई में जहां तक प्रश्न है छात्रों का, मिथुन राशि के जो जातक हैं, मिथुन लगन राशि के, तो पढ़ाई को लेकर के तो समस्याएं दिख रही हैं। लेकिन ये समस्याएं ऐसी समस्याएं नहीं हैं। अभी 1 तारीख से लेकर के और 12 तारीख तक तो कुछ ज्यादा ही परेशानियों का समय रहेगा पढ़ाई को लेकर के। आपके विपरीत चीजें रहेंगी एकदम। लेकिन हाँ 12 तारीख के बाद से परिस्थितियों में सुधार आएगा और जैसे जैसे परिस्थितियों में सुधार आएगा वैसे वैसे ही आप अपनी पढ़ाई भी थोड़ा ठीक ढंग से कर पाएंगे। लेकिन आप इतना कुछ करने के बाद भी अगर कर पाएंगे तो भी सामान्य परिणामों की ही प्राप्ति के योग बन रहे हैं, सामान्य से मध्यम के बीच में छात्रों के लिए।
मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। अब आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कोई ना कोई ऐसा कार्य संतान के द्वारा हो सकता है कि जिसको देख करके माँ बाप थोड़ा सा निराश हों, उनके उस कार्य को देख करके, उस कृत्य को देख के, या कहीं ना कहीं निराशा का सामना करना पड़े, या जिस प्रकार के रिजल्ट्स माता पिता चाहते हैं अपने संतान से, उस प्रकार के ना मिलकर के कुछ दूसरे प्रकार के नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाएं, तो उनको कहीं ना कहीं निराशा हो सकती है, और इसी प्रकार के संकेत बन रहे हैं। अब आगे बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। तो मैं बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य आपका पूरे महीने मिथुन लगन राशि के जातकों का, जिनका भी मिथुन लगन राशि है, स्वास्थ्य पूरे जून 2024 में एकदम परफेक्ट रहेगा। हेल्थ एकदम बिल्कुल। अब थोड़ा बहुत कहीं छींक आ गई या हल्का फुल्का माड़ा मोटा कोल्ड हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, गुड हेल्थ रहेगा। प्रिय साथियों, उपाय क्या किए जाए? उपाय तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए ही बनते हैं। ज़्यादा समस्या या तो उनको आ रही है या फिर वैवाहिक जीवन में है मिथुन लगन राशि के। तो वैवाहिक जीवन में जो समस्या है, आप एक तो बृहस्पतिवार का व्रत रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार का व्रत रखिएगा। पीली चीज़ों का उसमें सेवन होता है, जैसे बेसन, ऐसी चीज़ों का परांठे बना करके खाएं आप पीली, तो ये पीले चीज़ों को आप खा सकते हैं गुरुवार के दिन। और केले के वृक्ष की पूजा करनी है बृहस्पतिवार को ही, हल्दी से, गुड़ से, जल से, और पीले फूल और पीले चावल, इन चीज़ों से, और धूप बत्ती अगरबत्ती करके ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः 108 बार वहीं बैठ के इस मंत्र का जाप। महिलाएं हैं तो बृहस्पति की कथा भी पढ़ सकती हैं, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय हम क्या बता रहे थे? दूसरा उपाय साथियों आपको यह बता रहे थे, जो स्टूडेंट्स हैं उनको सफ़ेद चंदन का तिलक नित्य प्रतिदिन अपने माथे पर लगाना चाहिए। और आप अपने खाने से पहले गाय को 2 रोटी उस पर चीनी रख के, देसी घी रख करके, और आप उसको खिला के आए। बस इतना काम आप करते रहिए, बाकी चीज़ें तो अपने आप होती रहेंगी। ये उपाय आप जरूर करें। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका उपाय के साथ मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल जून 2024 का। और यदि आपको ये राशिफल का वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। और आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएं, तो उसके लिए आप जो बेल आइकन है उसको भी पुश कर दीजिए जी। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।